नमस्कार। आज मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि कैसे हम लोग प्लांट के इक्विपमेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम प्लांट के इक्विपमेंट की एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, which can result into reduction into the carbon and cost saving for the operations. बिकॉज आप जैसे ही एनर्जी सेविंग करते हैं अल्टीमेटली आप वो सेविंग आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूस करते हैं एंड आपके फैक्ट्री और ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। सो ये पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मैं ऐसे आपके साथ में वॉट सेविंग टिप्स लेके आऊंगा जिसकी वजह से एनर्जी सेव होता है। सो लेट्स डिस्कस ये बात आपसे आपके साथ में मैं कौन सा टिप डिस्कस करने वाला हूँ। सो व्हाट स्मार्ट टिप के अंदर टिप वन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्रेस्ड एयर सिस्टम के अंदर जनरेशन साइड पे हम लोग क्या सेव कर सकते हैं, कैसे हम लोगों ने एक केस स्टडी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। सो ये पर्टिकुलर केस स्टडी में मैं डिस्कस करूंगा कि कन्वेंशनल रेसिप्रोकेटिंग ओल्ड कंप्रेसर को जब मैंने न्यू एनर्जी एफिशिएंट स्क्रू कंप्रेसर के साथ रिप्लेस किया तो क्या बेनिफिट मिला, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ टिपिकल रेसिप्रोकेटिंग टाइप एयर कंप्रेसर जो आप जानते हैं जहां पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर पिस्टन्स है। ये केस स्टडी के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को स्क्रू कंप्रेसर के साथ में रिप्लेस किया गया। सो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्रू कंप्रेसर क्या है। सो यहाँ पे आप देखिए, इट इज लुब्रिकेटेड स्क्रू कंप्रेसर जहां पे ऑयल जाता है कूलिंग के लिए एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द कंप्रेशन। सो यहां से कंप्रेशन होने के बाद में आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेटर के अंदर आपका एयर चला जाता है एंड उसके बाद में कूल होके यहां से एयर बाहर चला जाता है। सो यहाँ पे मेरे पास आप अगर देखेंगे कंप्रेसर एफिशिएंसी जो रहता है नॉर्मली इट इज बिटवीन 20 to 30%। रेस्ट ऑल जो रहता है एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये केस स्टडी के अंदर हम लोग दो चीज जानने की कोशिश करेंगे अगर कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर हीटिंग की भी जरूरत है, हाउ आई कैन गेट अ फ्री हीटिंग, मैं यहां से फ्री हीटिंग कैसे ले सकता हूं ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। सो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज करने की कोशिश की, पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स को स्क्रू कंप्रेसर में चेंज किया एंड सेकंड जो ये यहाँ पे ऑयल है विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 80-85 डिग्री, ये 80-85 डिग्री का जो टेम्परेचर का ऑयल है मैंने कोशिश किया इसको यूज करने के लिए। सो यहाँ से जो ऑयल एयर के साथ में जो हॉट ऑयल जाता है एंड वापस ये कूल होके फिल्टर होके एयर कंप्रेसर में जाता है, ये यहाँ पे जो हॉट ऑयल जा रहा है ये हॉट ऑयल को कैसे मैं यूज कर सकता हूँ, सो वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एग्जिस्टिंग कंप्रेसर का कैपेसिटी था 200 किलोवाट मोटर विद 1250 सीएफएम। नया जो था एनर्जी एफिशिएंट विच वाज ऑफ 160 किलोवाट मोटर। बाय चेंजिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टू द एनर्जी एफिशिएंट स्क्रू कंप्रेसर, जब पुराने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को नए स्क्रू कंप्रेसर के साथ रिप्लेस किया तो 9,50,400 यूनिट एनुअली सेव हुआ। अगर मैं उसको एक्चुअल कॉस्ट सेविंग में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये 60 लाख रुपीस के आसपास सेविंग है एट अ यूनिट रेट ऑफ 6.5 रुपीस। सो आप देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जब मैंने स्क्रू कंप्रेसर के साथ रिप्लेस किया, यूनिट रेट 6.5 रुपए होने के बाद में भी मैंने 60 लाख रुपीस का सेविंग कर पाया। मेरे पास एडिशनल बेनिफिट ये था कि मेरे पास हीट जो था मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया which we have tried and utilized into the preheating of the water for the hot water generation process. So जो हीट था ऑयल के अंदर 85 डिग्री 90 डिग्री वो हीट हम लोगों ने रिकवर करके सेविंग किया जिससे थर्मल एनर्जी का कंजम्पशन रिडक्शन हो गया बाय 78 केएल, जो सेविंग है 46 लाख रुपीस 46.8 लाख रुपीस। अगर मैं इन दोनों सेविंग को क्यूमुलेटिव करता हूं 46 एंड 60 लाख रुपीस, आप देखेंगे 1 करोड़ 6 लाख रुपए बचा ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से। और ये 1 करोड़ 6 लाख रुपए सेविंग हुआ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 लाख रुपीस। आप 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ 6 लाख रुपए सेव कर पा रहे हैं। तो आप भी अगर अपने प्लांट और फैक्ट्री के अंदर रेसिप कंप्रेसर है, आप उसको कोशिश कीजिए। अगर इट इज ऑपरेटिंग एट 7.5 बार और 8 बार और 6 बार एप्लीकेशन, आप उसको अपग्रेड कीजिए स्क्रू कंप्रेसर के साथ में एंड गेट अ सेविंग। ये एक्टिविटी की वजह से कार्बन भी ऑफसेट हुआ। 890 टन कार्बन इक्विवेलेंट
CO2 सेव हुआ ये प्रोजेक्ट की वजह से। सो आप देखिए हम लोगों ने क्लाइमेट को भी कितना हेल्प किया। होप ये वीडियो, ये व्हाट्स एवर टिप आपको बेनिफिशियल लगा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर एक नए टिप को लेके आएंगे। टिल द टाइम सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल बटन, एंड आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। आई विल ट्राई एंड make a video on the given requirement. Thank you. See you in the next video.